नमस्कार। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा जनता का वोट है और ये वोट केवल संख्या नहीं बल्कि नागरिक के विश्वास का प्रतीक है। संविधान निर्माताओं ने इसलिए चुनाव आयोग को विशेष शक्ति दी कि वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन जब ये इसी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे तो लोकतंत्र की जड़ें हिल जाती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में जो आरोप लगाए हैं वो इसी अविश्वास का दर्पण है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार, चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर ऐसा त्रिगुट बनाया है जिसने लोकतंत्र की आत्मा को घायल किया है। यह विवाद है 18,000 एफिडेविट से जुड़ा हुआ। अखिलेश यादव का आरोप है कि चुनाव आयोग बार बार ये कहता रहा है कि ऐसे एफिडेविट उसे मिले ही नहीं। अब कासगंज, बाराबंकी और जौनपुर के जिलाधिकारी अचानक सक्रिय होकर इन्हीं एफिडेविट्स पर जवाब देने लगे हैं। सवाल यह है कि यदि दस्तावेज मौजूद ही नहीं थे तो डीएम किस बात का जवाब दे रहे हैं? और यह विरोधाभास न केवल प्रशासन की विश्वसनीयता पर बल्कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाता है। अखिलेश की मांग है कि अदालत इस मामले का संज्ञान ले और जिलाधिकारियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच कराए। यहां संविधान और न्यायपालिका की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को स्वतंत्र शक्ति देता है कि वो चुनावों को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराए। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों में चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता और पारदर्शिता को लोकतंत्र का मूल तत्व बताया है। आपको याद दिला दूं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का मूल ढांचा बदला नहीं जा सकता। इस मूल ढांचे में लोकतंत्र और स्वतंत्र चुनाव शामिल है, यानी चुनाव की निष्पक्षता पर हमला संविधान पर हमला है। और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी और निष्पक्षता लोकतंत्र की नींव है। यहां यह सिद्धांत स्थापित हुआ कि चुनाव आयोग और प्रशासन को किसी भी प्रकार की पक्षपात भूमिका से बचना होगा। वहीं पीयूएसएल बनाम भारत संघ 2003, सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता को जानकारी का अधिकार देते हुए कहा कि चुनाव केवल वोट डालने की औपचारिकता नहीं बल्कि एक पारदर्शी प्रक्रिया है जिसमें जनता को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि और पूरी प्रक्रिया पर विश्वास होना चाहिए। अगर हम संविधान सभा की बहसों पर ध्यान आकर्षित कराएं तो ये स्पष्ट होता है कि संविधान निर्माताओं ने चुनाव की निष्पक्षता को लोकतंत्र की रीढ़ माना था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, सच्चा लोकतंत्र केवल तब तक जीवित रह सकता है जब तक जनता को भरोसा हो कि उसका वोट बिना किसी दबाव या धांधली के गिना जाएगा। चुनाव आयोग का दायित्व इस भरोसे की रक्षा करना है कि वह टीटी कृष्णमाचारी और कन्हैयालाल मणिकलालाल मुंशी जैसे सदस्यों ने भी बार बार इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग को इतनी शक्ति इसलिए दी जा रही है ताकि वो सरकार की कठपुतली ना बने बल्कि जनता का संरक्षक बने। इन ऐतिहासिक वक्तव्यों की रोशनी में आज का विवाद और भी गंभीर प्रतीत होता है। इन फैसलों और ऐतिहासिक बहसों की रोशनी में देखा जाए तो अखिलेश यादव के आरोप केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि संवैधानिक प्रश्न है। अगर 18,000 एफिडेविट्स के मामले में चुनाव आयोग और जिलाधिकारी अलग अलग बातें कर रहे हैं तो ये न सिर्फ प्रशासनिक असंगति है बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी गहरा आघात है। अखिलेश ने कहा, झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना लगे अंततः गिरता ही है। सत्ता और स्वार्थ का गठजोड़ टिकाऊ नहीं होता। ऐसे लोग जनता और लोकतंत्र से विश्वासघात करते हैं और इतिहास में कलंकित होते हैं। सवाल अब यह है कि क्या अदालत और चुनाव आयोग इस मसले पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाएंगे या फिर ये विवाद और राजनीतिक शोरगुल में दब जाएगा। यहां राहुल गांधी की सक्रियता को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
उनकी यात्राएं, जनसभाएं और लगातार जनता से संवाद ये दर्शाते हैं कि विपक्ष लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई को व्यक्तिगत एजेंडा नहीं बल्कि राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में सामने ला रहा है। राहुल का ये कहना है कि लोकतंत्र की लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे देश की है। इस संघर्ष की गहराई को रेखांकित करता है। आज की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि ये लड़ाई केवल अखिलेश या राहुल की नहीं, ये लड़ाई भारत के संविधान, उसकी आत्मा और जनता के विश्वास की है। अगर 18,000 एफिडेविट जैसी गंभीर बात की अनदेखी हुई है तो लोकतंत्र केवल खोखला ढांचा रह जाएगा, लेकिन अगर जनता, न्यायपालिका और विपक्ष मिलकर आवाज उठाएं तो यही संघर्ष भारतीय लोकतंत्र को पुनः जीवंत बनाने वाला ऐतिहासिक आंदोलन साबित होगा। इस पूरे प्रकरण को आप किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।